हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइजर ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम कुछ एक चीजें डिस्कस करेंगे। हमें प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। प्रॉफिट हमें तब होता है जब हमारा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अब पहले एसपी और सीपी देख लेते हैं कि ये टर्म्स क्या होती है। एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन्स आप सिंपल सा याद रखो, बेचना। कॉस्ट प्राइस मीन्स खरीदना। तो प्रॉफिट आपको कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो अब आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो आपने कोई पेंसिल 2 रुपीज में खरीदी। ठीक है, आपने वो बॉट की या खरीदी, मतलब कॉस्ट प्राइस 2 रुपीज, और उसी पेंसिल को आप आगे 5 रुपीज में बेच रहे हो, मतलब सेल कर रहे हो, मीन सेलिंग प्राइस। तो वो आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो, यहाँ आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। तो यहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितने रुपीज का हो रहा है? 3 रुपीज का हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि सेलिंग प्राइस हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। तो उस केस में आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमें 3 रुपीज का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला इसी से बनेगा, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो यहां पर भी हमने इसी तरह से निकाला, एसपी माइनस सीपी। 5 माइनस 2 इज 3 रुपीज का प्रॉफिट। देन प्रॉफिट के बाद जो आता है वो है लॉस। तो लॉस इसका बिल्कुल उल्टा होगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होगा सेलिंग प्राइस से। या फिर लॉस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सीपी माइनस एसपी। तो इस केस में आप यही एग्जाम्पल ले लो। अब जो 5 रुपीज है ये आपका कॉस्ट प्राइस है, और 2 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस है। तो क्या हो गया आपके पास? -3 आपका जो 3 रुपीज का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया है। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा हमें प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। इसके बाद आपके पास एक टर्म आती है प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट का जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो होता है आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। या फिर प्रॉफिट की जगह आप क्या लिख सकते हो? एसपी माइनस सीपी। यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट की जगह आप क्या लिख सकते हो? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अब आपके पास लॉस परसेंट सेम रहेगा। लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी। सीपी दोनों फॉर्मूले में कॉमन रहेगा, मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल्स टू, अब यहां पर लॉस को आप क्या लिख सकते हो? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ये आपका लॉस परसेंट का फॉर्मूला रहता है। तो इसके बाद और कुछ एक फॉर्मूले आते हैं, एसपी का आता है, सीपी का आता है। तो पहले हम एसपी का देख लेते हैं कि एसपी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। तो एसपी इज इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस अपॉन 100। अब यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, प्रॉफिट का केस होगा, तो आपका फॉर्मूला रहेगा 100 प्लस प्रॉफिट। अगर आपके पास लॉस हो रहा होगा तो लॉस का फॉर्मूला रहेगा 100 माइनस लॉस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपके पास कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला रहेगा, यानी कि सीपी का। तो सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस।
ये सेम केस आपके पास रहेगा, प्रॉफिट के केस में प्लस आ जाएगा और लॉस के केस में माइनस आ जाएगा। आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक एक चीज आपको क्लियर करवा दी है कि फॉर्मूला आपका किस तरीके से है। सो अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए, हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन है हमारा, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹480 अ मैन गेन्स 20%। ये कह रहा है कि कोई आदमी किसी वॉच को 480 रुपीज में बेच रहा है यानी ये आपका क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, बाय सेलिंग। ठीक है, अ मैन गेन्स 20%। गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट, गेन को हम प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो यहां तक देखो आपकी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, सेलिंग प्राइस आपका ₹480 है और प्रॉफिट परसेंट आपको या फिर गेन परसेंट आपको 20% हो गई। ठीक है, यहां से आगे कहता है, फाइंड व्हाट वुड हैव बीन हिज गेन और लॉस परसेंट। फिर से यहाँ पर गेन और लॉस परसेंट पूछ रहा है, ये बोल रहा है आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। फिर अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालनी है, लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकालनी है। पर कब निकालनी है, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 320, अगर वो इसी वॉच को 320 रुपए में आगे बेच रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी सिर्फ क्या चीजें नोट की, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, यहां तक। अब आपको एक चीज क्लियर है कि हमें प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट हमें तब होता है जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन सीपी हो। लॉस कब होता है, जब सीपी ग्रेटर देन एसपी हो। ये चीजें आपके दिमाग में बैठ चुकी है कि प्रॉफिट और लॉस हमें कब होता है। ठीक है, पर अब यहाँ पर देखो हमारे पास एसपी है, प्रॉफिट परसेंट है, हमारा यहाँ पर जो मिसिंग है वो है कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस तो होना जरूरी है क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ही हमें पता लगेगा उससे आप उसको लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। अब आपको सीपी का फॉर्मूला बताया था, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाई 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब देखो मैंने यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाया है क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिख लिया है प्लस, बिकॉज यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ये खुद कह रहा है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला ये बन गया। अब देख लीजिए यहाँ पर सीपी इज इक्वल टू एसपी कितना है हमारा, 480 मल्टीप्लाई 100, ये 100 एज इट इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20% इज 120%। सो अब यहाँ पर जो कैंसल आउट टर्म हो रही है उन्हें कैंसल आउट करो, 12 1 जा 12, 12 4 जा 28। ठीक है, यहाँ पर 40 आ गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका, 40 मल्टीप्लाई 10 इज 400। अब आपको पता है कि आपका कॉस्ट प्राइस 400 है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन इन्होंने दी है कि लॉस हुआ या फिर गेन परसेंट हुआ, वो आपको इससे पता लग जाएगा बिकॉज आपके पास कॉस्ट प्राइस अब अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड केस में आपका जो ये बोलता है, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 320, अब उसने इसी वॉच को 320 रुपए में बेच दिया। तो हमें अब पता होना चाहिए कि उससे पहले लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस, अब देखो उसने वो वॉच खरीदी है 400 रुपए में। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है वो है 320 का। अब यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि लॉस हुआ है, क्यों, क्योंकि आपका जो सीपी है वो ग्रेटर देन है एसपी से। ठीक है, ये वाली कंडीशन है, तो क्या हुआ होगा, उसको लॉस हुआ होगा। ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि लॉस हुआ होगा, बट इसमें पूछा है लॉस परसेंट। ठीक है, तो लॉस परसेंट आपको निकालनी है, तो लॉस का होना पता जरूरी है कि कितने का लॉस हुआ। तो लॉस कैसे निकल जाएगा आपका, सीपी माइनस एसपी मीन्स 400 माइनस 320। तो आपका जो लॉस हुआ वो 80 रुपीज का हुआ। तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगी, लॉस परसेंट निकलेगी लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। वही फॉर्मूले रिपीट हो रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए। ठीक है, तो लॉस कितने का है, 80 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस कितनी है 400 मल्टीप्लाई 100। तो आप 20 से 20 कैंसिल आउट कर लो, 4 1 जा 4, 4 20 जा
80, तो 20% का क्या हो रहा है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंटेज कितनी है हमारी, 20% है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के बेस पर आपका एक क्वेश्चन सेकंड है, सेम यही कंडीशन रहेगी, इसमें भी आपको गेन परसेंट और लॉस परसेंट निकालना है। सेम मेथड रहेगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। सो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और इसे सॉल्व करना, फिर जो इसका आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। सो हम इसी के बेस पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थोड़ा अपना लेवल मॉडरेट लेवल कर लेते हैं। सो जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है, बाय सेलिंग ऑरेंजेस 11 फॉर अ रूपी अ मैन लॉसेस 10%, हाउ मैनी फॉर अ रूपी शुड ही सेल टू गेन 10%। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर समझिएगा। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसकी स्टेटमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड की गई है। ये कह रहा है बाय सेलिंग ऑरेंजेस 11 फॉर अ रूपी। इसका मतलब ये है कि आपके 11 जो ऑरेंजेस है, एसपी है जो 11 ऑरेंजेस का, वो 1 रुपए है। ठीक है, तो ये बोलता है सेलिंग प्राइस ऑफ 11 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू ₹1। ठीक है, तो यहाँ पर 11 ऑरेंजेस का कॉस्ट तो हमें पता लग गया कि 1 रुपए है, तो हमें निकालनी है एक ऑरेंज की कॉस्ट। एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1/11। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर आपके पास बड़ी टर्म का मतलब बड़ी टर्म का आपके पास कॉस्ट दिया होता है, आपको छोटी टर्म की कॉस्ट निकालनी होती है, उस केस में हमेशा डिवाइड होता है। ठीक है, इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए। अगर आपके पास एक पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो 10 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50 होगी। आपने मल्टीप्लाई किया क्योंकि आप छोटे से बड़े की तरफ गए। अगर वहीं पर आपके पास 10 पेंसिल की कॉस्ट 50 दी, आपको 1 पेंसिल की निकालनी है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 50/10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी आ गई, 5 रुपीज आ गई। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये क्या कह रहा है इससे आगे, जब 11 फॉर अ रुपीज मैन लॉसेस 10%, तो मैन को लॉस हो जाता है 10% का, तो लॉस परसेंट कितनी दी हुई है आपकी, 10% दी हुई है। अब सेलिंग प्राइस भी दिया है, लॉस परसेंट भी दिया है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, आपको पता है 100/100 माइनस L%। ठीक है, अब आप इस चीज से अवेयर हो गए होंगे कि माइनस कब लगता है और प्लस कब लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 100/100 माइनस 10, तो ये बन गया आपका 90। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी आ गई है, ये आ गई, सॉरी यहां पर आ जाएगा एसपी मल्टीप्लाई, मैं लिखना भूल गई, एसपी मल्टीप्लाई। तो एसपी कितना है आपका, 1/11। यहां पर ये भी यही आएगा, एसपी ऑफ 1 ऑरेंज, लिखने में मिस्टेक कर दी है। ठीक है, एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना है, 1/11 मल्टीप्लाई 100/90। यहां पर आप इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो, आपको एज इट इज रखना है, आप एज इट इज भी रख सकते हो। ठीक है, अब यहां से आगे आप स्टेटमेंट पढ़िए। ये कह रहा है, हाउ मैनी फॉर अ रूपी शुड ही सेल टू गेन 10%। तो उसको जो एक ऑरेंज है उसे वो कितने रुपीज में बेचना पड़ेगा ताकि उसको कितने परसेंट का गेन हो, उसको 10% का गेन हो। ठीक है, तो यहां पर आपके पास प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंट है 10%। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एसपी भी आपका दिया हुआ है, एसपी नहीं सॉरी सीपी आपको दिया हुआ है, सीपी इज 1/11 मल्टीप्लाई 100/90। हमें क्या निकालना है, हमें एसपी निकालना है इस केस में, क्योंकि 10% का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो इस केस में जो आपका सेलिंग प्राइस है वो है सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 1/11 100/900 मल्टीप्लाई 100 प्लस 10 इज 110/100।
आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज कैंसल आउट हो रही है उसे कैंसल आउट कर लीजिए। सो ये आ गया आपका 100 से 100 कैंसल हो गया, 10 से 10 कैंसिल होगी, 11 से 11 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या रह गया, एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना आ गया आपका 1/9। तो 1/9 आपका आंसर आ गया। इसका मतलब है 1/9 मीन्स दैट ही शुड सेल 9 ऑरेंजेस फॉर अ रूपी। ठीक है, तो उसको 9 ऑरेंज 1 रुपए में बेचने पड़ेंगे। क्लियर हो गया इतना? तो इसी के बेस पर हम 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट अ रेट ऑफ 12 फॉर अ रूपी। तो आपके पास जो 12 ऑरेंजेस है, मतलब उनका एसपी कितना है, 1 रुपए है। तो आप क्या लिख लोगे, एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू ₹1। तो एक ऑरेंज की कॉस्ट एसपी कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 1/12। ठीक है, तो यहां पर ये कहता है अ मैन लॉसेस 20%। जो मैन है उसको जो लॉस है वो कितने परसेंट का हो गया, 20% का हो गया। ठीक है, 20% का हो गया। अब देखो एसपी भी है, लॉस भी है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी का फॉर्मूला हो गया एसपी मल्टीप्लाई 100/100। देखो लॉस है तो माइनस लगेगा, लॉस परसेंट। ठीक है, एसपी ऑफ 1 ऑरेंज आएगा, मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज निकालेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना है, 1/12, 100 लॉस परसेंट, 100 माइनस 20 इज 80। तो यहां पर भी आपने कैंसल आउट करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो आप एज इट इज रख सकते हो। ठीक है, अब यहां से आगे ये क्या कहता है, हाउ मेनी फॉर अ रूपी शुड ही सेल्स टू गेन 20%। तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा ताकि उसे जो गेन परसेंट है या फिर लॉस परसेंट है वो 20% की हो। ठीक है, तो आपका सीपी आ गया है। आपको अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, एसपी निकालना पड़ेगा। एसपी का फॉर्मूला क्या हो गया, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 1/12 मल्टीप्लाई 100/80, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 120/100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसल आउट होगी, 1 0 से 1 0, या फिर इसको काट दो आप यहां पर। अच्छा, 1 0 से 1 0 कैंसल आउट होगी और 12 से यहां पर 12 कैंसल आउट हो गया। तो ये क्या रह गया आपका 1/8। ठीक है, तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल्स टू ₹1/8। तो उसका मतलब क्या है, ही शुड सेल टू 8 ऑरेंजेस फॉर अ रूपी। तो उसको 8 ऑरेंजेस 1 रुपए में बेचने पड़ेंगे, तभी जाके उसे 20% का प्रॉफिट होगा। आई होप आपको ये जो हमने 2-3 मेथड यहाँ पर पढ़े हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम अपना प्रॉफिट और लॉस का लेवल थोड़ा हाई ले जाएंगे और वहां पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।